दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है एक गलत सोच, जब बहू चुनने से हुई सुलोचना से गलती। किचन में खड़ा होकर खाना बनाते बनाते सुलोचना की कमर दुखने लगी, पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियाँ भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सुलोचना ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी, देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आप भी ज़रा देख लीजिए। आपको दिखाना चाहती थी, पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं, इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सुलोचना का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, रिमी, एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे, आप देख नहीं रहे हैं, मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ, आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी तो होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर रिमी अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सुलोचना के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सभी के बीच मेहमानों की तरह ही उनकी बहू रिमी बैठी थी। सुलोचना ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, रिमी, सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकोड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर रिमी किचन से बाहर निकल गई और सुलोचना किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सुलोचना ने जैसे तैसे चाय और पकोड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। सुलोचना के पति एक दो बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, रिमी की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सुलोचना का खून तब और जल गया जब जाते जाते रिमी की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ बैठी ही नहीं, कोई नाराज़गी है क्या? सबके जाने के बाद रिमी तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन सुलोचना का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर रिमी की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। रिम्मी के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वह काफ़ी तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, रिम्मी न तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और न ही करण का ध्यान रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने को आ रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में ही रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आ ही जाता है। सारा सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से तो कभी भाभी को तो कभी अपनी सहेली से बात करती रहती है। देखो सुलोचना, तुमको तो शौक़ था ना, तुम्हारे बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो, तुमने खुद ही तो रिमी को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद
अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना ही डालो तो अच्छा रहेगा। सुलोचना सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए रिमी को चुना था। तभी पति की बातों से सुलोचना की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, सुलोचना तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, ऐसा करो तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सुलोचना खुश हो गई। अगले दिन वे तैयार होकर अपनी बहन के से मिलने चली गई, जो पास ही में रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन अचानक से बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसन से उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप सुलोचना जी हैं ना, आभा जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है आभा कहाँ गई है? आभा जी पास के बाज़ार तक ही गई हैं। आप आइए ना, तब तक हमारे घर में बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ, सुलोचना ने संकोच से कहा। अरे नहीं सुलोचना जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कीजिए ना, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह करने पर सुलोचना उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने आभा जी के घर पर देखी थी, आइए ना रीमा, ज़रा पानी ले आना, उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत सी प्यारी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, ये सुलोचना जी हैं, आभा जी की बहन। इतना छूते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। सुलोचना ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो आभा की पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है सुलोचना जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। सुलोचना ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक रिमी है। बहन जी, आभा दीदी आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं। मेरा ध्यान आभा की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकौड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी शिखा दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो आभा की पड़ोसन मुझसे बोली, शिखा मेरी बेटी है, रीमा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। सुलोचना ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वह गर्व से बोली, बहुत अच्छा है बहन जी, सुलोचना ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की तो है, अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो हैं? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से आभा जी की आवाज़ आई, रीमा बेटा घर की चाबी दे देना। आभा की आवाज़ सुनकर रीमा किचन से निकली और उनको अंदर ले आए। रीमा ने खाने के लिए रुकने की बहुत ज़िद की, पर दोनों बहनें वहाँ नहीं रुकी। अगले ही पल सुलोचना जी ने बहन के घर आ गई। आभा के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे, वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? आभा ने मेज़ पर सामान रखते हुए कहा। बस यूँ ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमज़ोर होती जा रही हैं? आभा ने कहा। शायद सुलोचना की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक रीमा दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराती हुई चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सुलोचना के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वो लड़की है जिसकी बात मैंने करण के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी।
दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? आभा ने सुलोचना की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था ना, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। आभा की बात से सुलोचना को याद आया कि आभा ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही तो मायका होता है, तीज त्यौहार पर भाई ही तो आता है। यही कर कर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी, श्रीमती शर्मा जी ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है रीमा, अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में रीमा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते ही समय सुलोचना जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा कर उन्होंने भाई न होने के दकियानुसी विचार को आधार बनाकर रीमा की फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं किया। बस एक चूक की सज़ा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।